नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोजेडेनियम। तो आज हमने दिन में एक DHA अपरूट किया है। आज इसकी आईडी है बंग बंग धा। ये DHA की वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है। और देखिए लीव्स इसके बहुत अच्छे करली है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना डॉर्सेट हॉर्न वैरायटी, भीड़ की सींग की तरह इसकी रूट्स करली है। और इसमें देखिए फ्लावरिंग बड बहुत सारे हैं। बस इस प्लांट में एक प्रॉब्लम ये थी कि इसकी फ्लावरिंग बड तो बहुत सारे हो रहे थे, जितने दिख रहे इससे भी ज़्यादा, लेकिन फ्लावरिंग हो नहीं पा रही थी। तो जिस वजह से मुझे ये प्लांट अपरूट करना पड़ा कि कहीं रूट रॉट तो नहीं हो रहा, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अपरूट करने के बाद हमने देखा कि रूट तो इसकी ठीक है, हेल्दी है, कहीं कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है ना। तो मैंने सोचा कि अब इसको अपरूट कर ही लिया है, तो चलिए इसके रूट प्रूनिंग भी करेंगे हम। और रूट प्रूनिंग करने के बाद इसे हम फिर से रिपोर्ट करेंगे। तो रूट प्रूनिंग के लिए पहले हम देखेंगे कि इसकी रूट्स, किन रूट्स को हमें रखना है और किन रूट्स को नहीं रखना है। मतलब जो रूट्स हमें रखना है, जितनी लंबाई तक रखना है हम उसको रखेंगे, और जिन्हें नहीं रखना है हम उसे प्रून कर देंगे। तो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे जो मोटी मोटी रूट्स है उनको तो रहने देंगे हम, जो पतली रूट्स है उनको हम प्रून करते जाएंगे। तो इस तरह से हम जो भी थिन रूट्स है इनको हम प्रून करते जाएंगे। तो इस तरह से ध्यान देना है कि कोई भी जो मोटी जड़ें हैं इनकी वो डैमेज ना हो, क्योंकि अब हम इसको जो रिपोर्ट करेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रिपोर्ट करेंगे, इसकी जड़ें दिखेंगी। तो हमें जो दिखाना है इसकी मोटी मोटी जड़ें दिखाना है। तो जो पतली जड़ें हैं उनको हम प्रून कर देंगे, जिससे इसका जो लुक है थोड़ा अच्छा दिखे और जैसा लगे कोई क्या बोलते हैं बिच्छू खड़ा है अपने पैरों पे, कुछ उस तरह से प्लांट तैयार हो। ये तो ये रूट प्रूनिंग की प्रोसेस चालू हो गई है इसकी। जो भी थिन रूट्स है अब हम उसको प्रून कर देंगे। अब देखिए DHA है ये, इसको हमने अपरूट किया आज ही सॉफ्ट होने लगा है। तो ये हमेशा ध्यान देना है, DHA जब भी अपरूट करे, अगर रिपोर्ट करना है या रूट प्रूनिंग करना है तो वो जल्दी करे, और 2-3 दिन में रिपोर्ट करके दे इसको प्लांट को। और रिपोर्ट करने के बाद पानी न डालें, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्ट करने के बाद पानी डालना। और अभी हमें यहाँ देखना है कि कौन सी रूट्स हमें प्रून करनी है। अब ये देखिए इतनी सारी रूट्स हो गई यहाँ पे, ये है ना, थोड़ी सी हेल्दी रूट्स नहीं दिख रही, तो मैं इनको यहाँ से प्रून कर रहा हूँ। इस तरह से नीचे की, जिस तरह से हम हेयर कटिंग करते हैं, जहाँ स्प्लिट होता है हेयर वो हिस्सा हम प्रून कर देते हैं। तो सेम इस तरह से हम इसमें भी यही करेंगे कि जो हिस्सा इसका स्प्लिट हो रहा है, जहाँ रूट्स हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, उसे हम प्रून करते जाएंगे। तो प्रून करते समय इतना सोचना नहीं है, बस देखना है कि प्रून करना है, कम से कम रूट्स रखना है, जो अनहेल्दी रूट्स है उन्हें प्रून करके हटा देना है। तो जब आप ये काम करने लगेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा तेज़ी से काम करने की, क्योंकि काम करते हुए वीडियो बनाना ये सब थोड़ा टाइम लगता है, और बिना वीडियो बनाए इस काम को बहुत तेज़ी से हम ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए कितनी तेज़ी से इसकी रूट्स प्रून कर रहे हैं हम, क्योंकि जो रूट्स नीचे की तरफ बेंड हो गई हैं उनको कट कर देना सही है। पास कर दो इसको, कौन वाला, बड़ा वाला हो जाएगा। इसके रूट्स को हमने प्रून कर दिया है अब, और देखिए कितना साफ सुथरा दिख रहा है। अब ये जो भी आड़े टेढ़े रूट्स दिख रहे हैं हमें उन्हें प्रून करके हटा देना है, जिससे प्लांट को जब हम रिपोर्ट करें तो एक अच्छे बेहतर शेप में प्लांट को रिपोर्ट कर सके। क्योंकि अब ये इन रूट्स के सहारे इसको हम इस तरह से रिपोर्ट करेंगे, रूट्स को बाहर की तरफ स्प्रेड करके, तो बिल्कुल बरगद की तरह रूट्स हो जाएंगे ये, और अच्छा लगेगा ये, है ना। अब थोड़ा देख लेते हैं जो कुछ रूट्स बचे हुए हैं यहाँ पे, इनको भी प्रून कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें DHA के रूट्स प्रून करने हैं। बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो ये रूट्स लॉन्ग होता जाता है, और लॉन्ग हो रहा है तो फिर हम कितने लॉन्ग पार्ट में कब तक इसको रिपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए रूट प्रून कर देने से फ़ायदा ये है कि बार बार लॉन्ग पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इस तरह से हमने ऑलमोस्ट ये हो गया है। अब ये इससे ज़्यादा अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें जो DHA है उसकी रूट प्रूनिंग करना है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।